नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है, और इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसा कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। उदित गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका गिफ्ट डीड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। गिफ्ट डीड से जुड़ी कानूनी जानकारी या कानूनी सहायता के लिए आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और उदित गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या होती है गिफ्ट डीड? देखिए जी, गिफ्ट डीड एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी डीड है जिसके थ्रू एक प्रॉपर्टी जो ओनर है उससे जो जिसको जारी है उनको ट्रांसफर होती है। यानी वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है वो गिफ्ट होती है जी। लेकिन आपके दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है जी, इस गिफ्ट डीड में गिफ्ट का मतलब लीगल लैंग्वेज में क्या होता है। जो हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जी, उसमें 122 नंबर सेक्शन में गिफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। संक्षेप में यानी समरी में मैं आपको बता देता हूँ गिफ्ट की डेफिनेशन क्या कहती है जी। एक जो प्रॉपर्टी जो गिफ्ट हो सकती है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंट होनी चाहिए। फ्यूचर की प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करेगा, वॉलेंट्री ट्रांसफर करेगा, और ये जो गिफ्ट जिसको जा रहा है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जी। यानी 5 चीजें जो जरूरी हैं उस गिफ्ट के लिए, वो कानूनी तौर पे क्या क्या है मैं एक बारी फिर रिपीट कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। बिल्कुल। वो है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब एग्जिस्टेंट होनी चाहिए। हाँ। फ्यूचर की प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते जी। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों गिफ्ट होनी चाहिए, हो सकती है। तीसरी चीज, जो ट्रांसफर कर रहा है वो वॉलेंट्री ट्रांसफर करेगा, यानी जो गिफ्ट दे रहा है वो वॉलेंट्री गिफ्ट देगा। जो गिफ्ट दिया जाएगा वो विदाउट कंसिडरेशन दिया जाएगा, यानी उसके अवज में कुछ पैसे नहीं लिए जाएंगे। और 5वीं चीज, ये गिफ्ट जिसको जा रहा है उसको ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए जी। तो गिफ्ट डीड वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये गिफ्ट होते हैं। और गिफ्ट की डेफिनेशन जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, जो मैंने संक्षेप में आपके दर्शकों को समझा जी। जी उदित जी, बहुत अच्छे और अच्छे तरीके से आपने पूरी बात को समझाया है। अगर प्रॉपर्टी के लिए किसी गिफ्ट डीड को बनाया जाए तो उसे कैसे तैयार किया जाएगा? देखिए जी, मैं आपके दर्शकों को समझा देता हूँ गिफ्ट डीड बनाने का क्या तरीका है। हाँ जी। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जैसे मैंने बताया, एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है और मूवेबल है दोनों गिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन जो सेक्शन 123 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो ये कहता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर और गिफ्ट की जा सकती है। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या बिना उसके भी ट्रांसफर की जा सकती है। माने कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लिखत में देना जरूरी है, रजिस्टर होना जरूरी है जी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो बिना रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के भी बन सकती है जी। जो ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ही डीड है
जिसको गिफ्ट डीड कहलाया जाता है। अब गिफ्ट डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं आपके दर्शकों को संक्षेप में समरी में बता दूंगा। बिल्कुल। एक पहली चीज होनी चाहिए डोनर की डिटेल, यानी जो गिफ्ट दे रहा है यानी जो ओनर है। दूसरी होनी चाहिए जिसको गिफ्ट मिल रहा है यानी डोनी, जिसको गिफ्ट मिलेगा उसकी डिटेल होनी चाहिए जी। डोनर उस कौन सी प्रॉपर्टी का ओनर है जो गिफ्ट दे रहा है उसकी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। वो चेन मेंशन होनी चाहिए जिसके थ्रू वो डोनर ओनर बना है उस प्रॉपर्टी का। चौथी चीज ही जो होनी चाहिए वो लिखा होना चाहिए कि ये लव एंड अफेक्शन यानी प्यार मोहब्बत में गिफ्ट दी जा रही है। आगे जो इसकी स्टैम्प ड्यूटी यानी जो इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सारे चार्जेस देगा उसकी डिटेल मेंशन होनी चाहिए जी। ये इसका पोजेशन दे दिया गया है उसकी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, और ये रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है इस चीज की जानकारी देनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज इस गिफ्ट डीड की, जब ये गिफ्ट डीड होगी इसको दो विटनेस यानी दो बंदे ऐसे होने चाहिए जो इसको विटनेस करें, और इसमें डोनर और डोनी दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए जी। उदित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं हाजी अहमद असम से। ये कुछ इसी विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। हाजी बताइए क्या कुछ है आपका सवाल, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जो मेरा बीवी है नूरजहान बेगम जी, उनका नाम पर मेरा जो जमीन का है हिस्सा है उसको मतलब उसका आगे जिंदगी के लिए 2 एकड़ जमीन उसके नाम पर देना पड़ रहा है। उदित जी। हाजी मुझे आवाज नहीं आ रही है इनकी, थोड़ा इनको ऊंचा बोलने के लिए बोलिए। हाजी जी एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। ऐसा है, मैं आसाम नौगांव से हूँ। हाँ जी। मेरा जो 4 एकड़ जमीन है उससे 2 एकड़ जमीन मेरा बीवी के नाम पर करना चाहता हूँ। हाँ। इसका कानूनी प्रक्रिया क्या है? हाँ जी, 2 एकड़ जमीन अपनी बीवी के नाम करना चाहते हैं और इसकी वो प्रक्रिया आपसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इसकी लीगल प्रक्रिया क्या हो सकती है। देखिए जी, गिफ्ट डीड करने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, गिफ्ट डीड जो होती है वो ब्लड रिलेशंस में होती है। ठीक है जी, और ब्लड रिलेशन के थ्रू ही ये गिफ्ट डीड की जा सकती है, क्योंकि वाइफ एक ब्लड रिलेटिव नहीं है तो इसमें गिफ्ट करना नहीं होगा जी। हेलो जी। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बीवी का नाम पर नहीं हो सकता क्या? नहीं, आपको इसकी सेल डीड करनी पड़ेगी जी ट्रांसफर करने के लिए। तो हाजी हम आशा करते हैं कि आपको आपका जवाब मिला होगा, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उन्हीं को आप कोई डीड गिफ्ट कर सकते हैं, और जैसा कि उदित जी ने बताया है कि जो पत्नी है वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आती है, तो ऐसे में आप गिफ्ट डीड नहीं कर सकते हैं या कोई भी गिफ्ट को आप उन्हें नहीं दे पाएंगे अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। हमारे एक और कॉलर एसके अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदित जी प्रयागराज से। एसके अग्रवाल, क्या आपका सवाल है, क्या समस्या है, आप पूछिए। मिस्टर गुप्ता साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने घर को अपने दोनों बेटों के नाम गिफ्ट डीड करना चाहता हूँ। घर की कीमत तकरीबन 1 CR है जी। तो मुझे इसमें गिफ्ट डीड करने के लिए, और एक मेरे पास प्लॉट भी है हुज कॉस्ट इज अबाउट 1.5 CR। हाँ जी। तो ये दोनों ही चीजें हमको अपने 2 बेटों के नाम करनी है जी। तो हमें इसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी देनी पड़ेगी? बिल्कुल उदित जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने दोनों बेटों को गिफ्ट डीड एक डीड के थ्रू भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी जो आप गिफ्ट डीड करेंगे उसको क्लियरली आपको एयर मार्क करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको जा रही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अनपार्टीशन प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। तो आगे दिक्कत ना है तो ये बताना जरूरी है कि कौन सा पोर्शन किसको जा रहा है, कौन सा पोर्शन किसको नहीं जा रहा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई जो आप स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं। देखिए, हर शहर में, हर स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी अलग है। स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और इसके साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी, लेकिन जो जैसे आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, जो मैं समझ रहा हूँ यूपी में हैं आप, तो उसकी
जो स्टैंप ड्यूटी है वो वहां की स्टेट जो लगाएगी उसके हिसाब से डिपेंड करेगी। कुछ स्टैंप ड्यूटी कुछ स्टेटों में उस पर भी वेरी करती है, जो गिफ्ट जिनको जा रहा है वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो थोड़ी ज्यादा लगती है और फीमेल है थोड़ी कम लगती है स्टैंप, तो स्टेट वाइज डिसाइड होता है। जी, आशा करते हैं अग्रवाल जी आपकी समस्या का समाधान हम कर पाए होंगे। उदित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या आपको उसके लिए कोई स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी? देखिए जी, अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको स्टैंप ड्यूटी देनी ही पड़ेगी जी। जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया कि जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो हर स्टेट की एक अलग स्टैंप ड्यूटी होती है। किसको जा रही है, वो मेल है या फीमेल है, उस पर भी डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि स्टैंप ड्यूटी इसलिए भी नेसेसरी है क्योंकि ये ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी। जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट लेती है ट्रांसफर पे, वो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो ये अंडर हैंड ट्रांसफर भी हो सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए इन पे स्टैंप ड्यूटी देना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हो रही है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो इमूवेबल है, और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इस पे स्टैंप ड्यूटी देनी है। लेकिन जहां तक कि मूवेबल का सवाल है जी, वो अगर इंस्ट्रूमेंट यानी अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाएगी तो उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी, अदरवाइज उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन उदित जी, गिफ्ट के मामले में क्योंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो क्या पार्टी को स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए जी। इसका रीजन जैसे मैंने आपके दर्शकों को बताया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, यानी जो ओनर है वो बदल रहे हैं, वो एक जने से निकल के दूसरे जने के हाथ में जा रही है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो उस पर जो ट्रांसफर डीड है उसके पैसे चुकाना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान होगा। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा कि ये अंडर हैंड ट्रांसफर जैसे ट्रीट कर दिया जाए। तो इसीलिए जो डीड है, ट्रांसफर डीड है, उस पर स्टैंप ड्यूटी देना जरूरी है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब लोग सेल डीड छोड़ के गिफ्ट डीड करना शुरू कर। जी उदित जी, स्टैंप ड्यूटी पर कानूनी जानकारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे कानूनी अधिवक्ता उदित गुप्ता जी। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। उदित जी, बात हम स्टैंप ड्यूटी की कर रहे थे कि चुकाई जानी है नहीं चुकाई जानी है, तो इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि स्टैंप ड्यूटी चुकाई जानी है तो पेमेंट कौन करेगा, देने वाला या लेने वाला? बड़ा सवाल जी। गिफ्ट का जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है, इसका मतलब होता है तोहफा। गिफ्ट जो है वो जो दिया जाता है वो वॉलंटरी ट्रांसफर है और ये विदाउट कंसिडरेशन। ओके। हाँ। तो जो गिफ्ट देने वाला है आमतौर पे जो स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि इसके चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, स्टैंप ड्यूटी है, वो जो गिफ्ट दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है जी, अपनी विल के थ्रू दे रहा है, उसका मन है इसलिए दे रहा है, लव एंड अफेक्शन है इसलिए दे रहा है। हाँ। तो आमतौर पे सारी जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो डोनर यानी जो गिफ्ट दे रहा है वो बेयर करता है। ये चीज गिफ्ट डीड में, जैसे मैंने आपके दर्शकों को कार्यक्रम के शुरू में भी बताया, ये चीज लिखना जरूरी है उस गिफ्ट डीड में कि इसकी स्टैंप ड्यूटी और जो चार्जेस हैं वो कौन बेयर करेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया आम तौर पे क्योंकि ये गिफ्ट तोहफा है तो इसका भुगतान स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का जो डोनर यानी जो मालिक है, जो दे रहा है गिफ्ट में अपनी प्रॉपर्टी, वो देता है। जी उदित जी, अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार को हम दे रहे हैं तो क्या स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होगा? देखिए जी, मैंने आपके कार्यक्रम में अभी पहले भी बताया कि स्टैंप ड्यूटी क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हो सकती है। जी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 123 सेक्शन जो कहता है वो यही कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होनी चाहिए। तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हुआ कि ये रजिस्टर्ड होने के बाद इसकी जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। अगर इसकी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू का नुकसान होगा।
हाँ। कहीं ना कहीं, नहीं तो ये एक गलत तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा जी। बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, इट हैज टू हैव स्टैम्प ड्यूटी एंड registration charges. Who will pay? I have already said the donor has to pay in majority cases, but ये donor और donee जी। उदित जी, गिफ्ट तुरंत लागू हो जाता है, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी बताएं। गिफ्ट डीड जी देखिए, एक ऐसी डीड है जो आप जिसको दे रहे हैं वो इमीडिएटली लागू हो जाती है। हाँ। क्योंकि उस गिफ्ट डीड में आपके दर्शकों, जैसे मैंने पहले भी बताया, पोजेशन, यानी कि हमने उस चीज का पोजेशन जिसको मिली है उसको भी दे दिया है, तो ये तुरंत लागू हो जाती है जी। कभी कभी कुछ गिफ्ट डीड्स में ऐसा भी लिखा होता है कि ये रिवोकेबल है। उस कंडीशन में अगर रिवोकेबल है तो वो कंडीशन जब भी ट्रिगर होंगी या वो जब भी आएंगी तो वो गिफ्ट डीड सस्पेंड और रिवोक हो सकती हैं। आमतौर पे नॉर्मली जो गिफ्ट डीड्स बनाई जाती हैं वो इररिवोकेबल बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस रिवोकेबल भी हो सकती हैं। कुछ गिफ्ट डीड रिवोकेबल भी हो सकती हैं, लेकिन ये गिफ्ट डीड इमीडिएटली लागू हो जाती हैं। जैसे आपने किसी को तोहफा दिया, किसी जन्मदिन पे गए तो उनको मिल गया इमीडिएटली, वैसे ही ये है जी, इमीडिएटली मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। उदित जी, भारतीय कानून की बात अगर की जाए तो उसके तहत गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, गिफ्ट डीड एक गिफ्ट डीड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाहर के सदस्य को ये इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि ये लव एंड अफेक्शन से नहीं दी जाएगी जी। अगर बाहर के सदस्यों को देने लगे तो ये सेल डीड हो जाएगी जी। तो एक सेल डीड और एक गिफ्ट डीड में फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि गिफ्ट डीड को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया जाता है, हाँ। सेल डीड का ये नहीं है। तो क्योंकि ये लव एंड अफेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, प्यार मोहब्बत में दिया जा रहा है, तो ये बाहर के सदस्यों को नहीं दिया जाता। जी उदित जी, गिफ्ट अगर जिसे दिया जा रहा है, अगर उदित जी वो माइनर है तो फिर क्या किया जाए? देखिए, गिफ्ट डीड में अगर जो डोनी यानी जिसको मिल रहा है, हाँ। वो अगर माइनर होगा तो ऐसे केस में एक जो गिफ्ट देने वाला है वो अपनी गिफ्ट डीड में एक गार्डियन अपॉइंट कर दे कि जो मतलब मेजर होने से पहले, मतलब 18 साल मेजर होने से पहले वो गार्डियन उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसपे गिफ्ट डीड गई है और जो गार्डियन को फॉलो करनी है वो भी उस गिफ्ट डीड में लिखी जानी चाहिए। हाँ। यानी अगर किसी माइनर को गिफ्ट दिया जाएगा तो उसमें एक गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए, जो गार्डियन की एक अपनी राइट्स एंड लायबिलिटीज यानी उसको प्रॉपर्टी को कैसे ध्यान करना है वो लिखी जानी चाहिए। और ये भी लिखा जाना चाहिए है कि जब माइनर मेजर यानी 18 साल का हो जाएगा तो उसको ये जो प्रॉपर्टी है जो गिफ्ट हुई है वो मिल जाए। जी उदित जी, जब भी हम कुछ खरीदते हैं या खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि इनकम टैक्स इस पर कितना लगेगा। तो बात अगर गिफ्ट डीड की जाए तो उस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा? देखिए जी, गिफ्ट डीड पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। हाँ। लेकिन गिफ्ट डीड क्योंकि इसका कोई इनकम से रिलेशन है नहीं, हाँ। तो इनकम टैक्स गिफ्ट डीड पे नहीं लगता नॉर्मली आमतौर पे। और गिफ्ट डीड क्योंकि प्यार मोहब्बत यानी लव एंड अफेक्शन के थ्रू दी जा रही है तो आमतौर पे इस पे कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। हाँ। जी उदित जी, क्या आप अपनी गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं? ऐसा भी क्या कोई कानून या कोई ऐसा कुछ बनाया गया है? देखिए, सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि एक एक गिफ्ट हाँ। आमतौर पे इररिवोकेबल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें मेंशन कर दी गई हैं जिसपे वो गिफ्ट डीड सस्पेंड और रिवोक हो सकती है। हाँ। पहली चीज ये मेंशन करनी पड़ेगी हमें गिफ्ट डीड में कि ये एक रिवोकेबल गिफ्ट डीड है। हाँ। दूसरी चीज वो उन कंडीशंस में हो सकती है जो डोनर है उसकी विल पे ना हो। हाँ। यानी कि अगर मैं गिफ्ट कर रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टी तो वो मेरी विल से यानी मेरी कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए अगर उसको रिवोक करना है। अच्छा। और जिन कंडीशंस पे एक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है उन कंडीशंस में भी एक गिफ्ट डीड रिसाइंड हो सकती है। तो एक संक्षेप में आपके दर्शकों को समझाने के लिए ये है कि सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बताता है कि कौन सी तरीकों से गिफ्ट डीड रिवोक हो सकती है या सस्पेंड हो सकती है। हाँ।
ये गिफ्ट डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि ये रिवोकेबल है। दूसरी चीज, जो डोनर यानी जो गिफ्ट दे रहा है उसकी विल से, उसकी कंट्रोल से वो सिचुएशन बाहर होनी चाहिए। और तीसरी चीज, वो जिन कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है उस तरीके से एक गिफ्ट डीड भी रिसाइंड या सस्पेंड। जी उदित जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? देखिए जी, सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बताता है कि मूवेबल और इमूवेबल गिफ्ट हो सकते हैं। इमूवेबल के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कंपलसरी जी, लेकिन जो मूवेबल है उसके लिए आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हैं या डिलीवरी के तहत भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो संक्षेप में बात यह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं या डिलीवरी के थ्रू कर सकते हैं। जी उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने जिस हिसाब से समझाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।